नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसका असर हमारे ऑनलाइन ऑर्डर से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी राजनीति तक हर चीज पे पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों की। तो हुआ ये है कि 2023 के आखिर से दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही व्यस्त समुद्री रास्ता अचानक एक जंग का मैदान बन गया। और इसका नतीजा पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आप कह सकते हैं एक खलबली सी मच गई है। 90%। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। सिर्फ 2 महीने के अंदर दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच लाल सागर से गुजरने वाली जो कंटेनर शिपिंग थी वो 90% तक गिर गई। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट का सीधा मतलब है कि दुनिया भर की सप्लाई चेन्स पर जबरदस्त असर पड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन हमलों के पीछे है कौन और उनका मकसद क्या है? वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, इन हमलों की जिम्मेदारी ली है हूती आंदोलन ने। ये ईरान समर्थित एक बहुत ताकतवर गुट है जो समझिए कि यमन के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। यहां तक कि राजधानी सना भी उनके ही कब्जे में है। और हां, यमन में जो सालों से सिविल वॉर चल रहा है उसमें ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। अच्छा, हूतियों का अपना तर्क क्या है? उनका कहना है कि ये हमले वो फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज उनका निशाना बनेगा। और बस इसी एक ऐलान ने जो एक लोकल लड़ाई लग रही थी उसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस में तब्दील कर दिया। और ये मत समझिए कि हूतियों के पास कोई छोटे मोटे हथियार हैं। नहीं, उनके शस्त्रागार में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं और तो और ऐसे खतरनाक ड्रोन हैं जो लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी जहाज के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन चुके हैं। अब सोचिए, जब दुनिया की इकोनॉमी की एक अहम धमनी पर, एक जरूरी ट्रेड रूट पर हमला हो तो दुनिया हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेगी, है ना? तो फिर दुनिया ने जवाब कैसे दिया? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो रहा है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ तो है रक्षात्मक कार्रवाई। इसमें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जैसा एक नेवल कोएलिशन, मतलब कई देशों की नौसेनाएं मिलकर जहाजों की सुरक्षा के लिए गश्त कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ है सीधी आक्रामक कार्रवाई, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन के अंदर हूथी ठिकानों पर सीधी हवाई हमले कर रहे हैं। ये पूरा संकट देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है। अक्टूबर 2023 में हुतियों ने इजराइल पर हमले शुरू किए और कुछ ही महीनों में जनवरी 2024 तक हालात इतने बदल गए कि अमेरिका और ब्रिटेन सीधे यमन पर बमबारी करने लगे। फिर जुलाई 2024 में जब तेल अवीव पर हमला हुआ तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये लड़ाई भले ही एक छोटे से इलाके में हो रही हो, लेकिन ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, लाल सागर में जो कुछ भी होता है उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं। अब सवाल यह है कि कैसे? चलिए समझते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। सुएज नहर, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा और सबसे अहम समुद्री रास्ता है, वहां ट्रैफिक देखिए कैसे धड़ाम से नीचे गिरा है। जहाज अब लाल सागर के रास्ते से कतरा रहे हैं, बचकर निकल रहे हैं और जाहिर है इसके नतीजे भी बहुत बड़े हो रहे हैं। तो अब इसका हम पर, यानी आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जब जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर लंबा रास्ता लेना पड़ता है तो क्या होता है? एक तो वक्त ज़्यादा लगता है और दूसरा पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये पहले टेस्ला और वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनियों पर पड़ती है और फिर घूम फिर कर चीज़ों के दाम बढ़कर ये बोझ हम जैसे ग्राहकों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसे और व्यापार का नहीं है। नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। सूडान जैसे देशों में जहां लोग पहले से ही मुश्किल में हैं, वहां तक पहुंचने वाली ज़रूरी मदद, मतलब खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, वो सब ले जा रहे जहाज़ों में देरी हो रही है। और इसका नतीजा ये है कि वहां अकाल का खतरा और भी गहरा गया है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कुछ जहाज़ों पर हमलों और शिपिंग रूट्स के बारे में है, या फिर लाल सागर में जो हम देख रहे हैं वो किसी बहुत बड़े, बहुत गहरे जियोपॉलिटिकल खेल का सिर्फ एक मोहरा है? देखिए, कई एक्सपर्ट्स इसे सीधे सीधे ईरान और अमेरिका के बीच एक प्रॉक्सी वॉर मानते हैं। प्रॉक्सी वॉर मतलब एक ऐसा युद्ध जो 2 बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती बल्कि किसी और के जरिए लड़ती हैं। इस मामले में कहा जा रहा है कि हूती ईरान के लिए वही काम कर रहे हैं जिससे ईरान खुद सीधे मैदान में उतरे बिना अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सके। और इस बात के सबूत भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि ईरान सिर्फ हथियार या पैसा ही नहीं दे रहा, बल्कि वो हूती हमलों को डायरेक्ट करने में, उन्हें गाइड करने में भी मदद कर रहा है।
और बात सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों पर भी किसी न किसी रूप में इस मामले में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ये जो लड़ाई है, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना की सबसे लगातार चली लड़ाई है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चलता है कि पर्दे के पीछे हालात कितने ज़्यादा तनावपूर्ण और गंभीर हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? भले ही कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम हो भी जाए, लेकिन लाल सागर में तनाव तो बना हुआ है। तो क्या ये दुनिया का इतना जरूरी समुद्री रास्ता कभी पहले जैसा शांत और सुरक्षित हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आज की इस अनिश्चित दुनिया में ग्लोबल ट्रेड और हमारी सप्लाई चेन्स के भविष्य के लिए इस पूरे संकट का क्या मतलब है?